आज हम बात करने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में, कोलबर्ग की थ्योरी। इनका पूरा नाम है लॉरेंस कोलबर्ग। देखो इसमें एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना बोर्ड पे मेंशन है इतना सब आप पढ़ लो, आपकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। आपको कुछ और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इवन मैं आपको खुद क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप खुद उसके आंसर्स बताओगे जस्ट आफ्टर द क्लास। तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है वो मॉरल डेवलपमेंट पे बेस है। तो पहला पॉइंट, जीन पियाजे की थ्योरी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मॉरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग की थ्योरी। अब ऐसी बात नहीं है कि जो कोलबर्ग ने थ्योरी दी है मॉरल डेवलपमेंट की, एक वही थ्योरी है। उससे पहले जीन पियाजे ने इसमें भी अपनी टांग अड़ाई थी। तो जीन पियाजे भाई साहब ने भी एक थ्योरी दी थी ऑन मॉरल डेवलपमेंट। अब आपसे कोई पूछता है मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी किसकी है, अगर ऑप्शन में कोलबर्ग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंसर गलत होगा। तो अगर ऑप्शन में जीन प्याजे है तो आप जीन प्याजे को टिक करोगे, क्योंकि इन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी, लेकिन उसमें केवल 2 स्टेजेस दी थी। ये मिस्टर कोलबर्ग आकर के उन्हीं की थ्योरी को बहुत एक्सपैंड कर दिया, उसमें 6 स्टेजेस बता दिए हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछ लेता है पहली बार किसने दी थी थ्योरी, तो आपको पता होना चाहिए कि जीन प्याजे ने भी एक बार मॉरल डेवलपमेंट के ऊपर थ्योरी दी है, और उसके बाद कोलबर्ग ने उसको और एक्सपैंड किया है। तो कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी। कोलबर्ग का पूरा नाम क्या है, लॉरेंस कोलबर्ग। उन्होंने क्या किया, जीन प्याजे की थ्योरी को आगे बढ़ा दिया। अब एक टर्म आता है यहाँ पर, हेंस, HEINZ, हेंस डायलेमा। इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी आ चुका है। इसके, इज देयर एनी प्रॉब्लम, इसके ऊपर हेंस डायलेमा के ऊपर सवाल ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं बताता हूं, हेंस के बारे में हम लोगों को इतना पता नहीं होता, हम कोलबर्ग की थ्योरी पढ़ लेते हैं। अब हेंस था क्या, देखो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी की जो शुरुआत है या जो थ्योरी है वो किस तरीके से लिखी है। उसने कुछ कंडीशंस रखी हैं, कुछ स्टोरीज रखी हैं सब लोगों के सामने, बहुत सारी स्टोरीज रखी है, और उसके बाद बोला है कि बताओ क्या इसने सही किया या गलत किया। उसमें से सबसे फेमस डायलेमा था, सबसे फेमस स्टोरी है, वो हेंस की स्टोरी है। इसीलिए उसे हम हेंस डायलेमा के नाम से जानते हैं। और इसका क्वेश्चन आ चुका है, जुलाई में आया है, जुलाई 2019 में। मैंने खुद अटेम्प्ट किया और गलत किया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो हेंस डायलेमा क्या था, हेंस नाम का एक इंसान था, हेंस की एक वाइफ थी, वो बहुत ही ज्यादा एक किसी स्पेशल कैंसर से बीमार थी। ठीक है, आप लोगों में से काफी लोगों को पता भी होगा, बट जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूं। जैसे मुझे नहीं पता था, बाद में पता चला है। तो उसकी वाइफ जो थी वो किसी कैंसर के स्पेशल उससे बीमार थी। अब वो बहुत गरीब इंसान था, उसके पास अराउंड $100 के आसपास होंगे उसको पे करने के लिए। फिर एक डॉक्टर होता है, वो उसकी वैक्सीन बना देता है, और वो उसको $2000 के लिए रखता है कि इसकी कॉस्ट है $2000। अब हेंस क्योंकि गरीब था, उसके पास केवल $100 थे, वो क्या करता है, लोगों से पैसा मांगता है, इकट्ठा करता है। लेकिन इकट्ठा करते करते उसके पास केवल $1000 इकट्ठे हो पाते हैं। कितने, $1000। वैक्सीन कितने की बेचता है वो इंसान, $2000 की। तो हेंस जो होता है वो जाता है उस डॉक्टर के पास और बोलता है कि प्लीज मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो मुझे ये जो आपका जो वैक्सीन है, मुझे आप हाफ रेट में दे दो, और बाकी पैसे मैं बाद में दे दूंगा। वो डॉक्टर बोलता है ये वैक्सीन किसी और के पास नहीं है, ये वैक्सीन केवल मेरे पास अवेलेबल है, तो इसको मैं आपको इतने कम रेट पे नहीं दूंगा। उसके बाद हेंस वहां से चला जाता है। फिर हेंस रात को क्या प्लान करता है, हेंस रात को जाता है उस डॉक्टर के यहाँ पर, और उसकी वैक्सीन को वो चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ की जान बचा लेता है। तो एक की छोटी सी स्टोरी जिसमें हेंस जो है वो क्या करता है, इस चीज के लिए चोरी करता है। तो इसके ऊपर ये स्टोरी सुना करके मिस्टर कोलबर्ग ने क्या किया, मिस्टर कोलबर्ग ने बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और बताई, और बोला उसके मॉरल के बारे में बताओ। तो आप लोग मुझे बताओ हेंस ने सही किया या गलत किया, एनी वन ऑफ यू, क्या हेंस को ऐसा करना चाहिए था। सबके अलग अलग व्यूज होंगे, कोई भी बता सकता है, एनी वन ऑफ यू। यू वांट मी टू टेक नेम्स तो आई कैन टेक नेम ऑल्सो। सुरभि मैम आप सबसे ऊपर नजर आ रही हैं, प्लीज, क्या हेंस ने ठीक किया। हाँ एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल एग्जैक्टली, एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड मैम ने जो आंसर बताया बिल्कुल सही बताया है। तो अगर मैम ने ये आंसर बताया है, मतलब मैम हमारे पास दोनों स्टेजेस से पार हो चुकी हैं। उनको बचपन वाली चीजें भी याद है, स्टेज 1 स्टेज 2 की, और उनको सोशल ऑर्डर और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स के बारे में भी पता है। यानी मैम का मॉरल डेवलपमेंट करीबन करीबन यहाँ तक हो चुका है। लेट्स सी हमारे लोगों में कितना डेवलपमेंट होता है, मॉरल डेवलपमेंट स्टेज 6 तक हो गया है। तो अभी हमें पता चलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी स्टेजेस। तो इस तरीके से उसने बहुत सारे लोगों को स्टोरीज दी और बोले अपने व्यू पॉइंट्स रखने के लिए।
तो सबने अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, उसके हिसाब से उन्होंने क्या किया, अपनी जो पूरा मॉरल डेवलपमेंट है उसे इन्होंने 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। कितनी स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में। स्टेजेस तो 6 थी लेकिन 3 लेवल में डिवाइड किया। आई टेक माई वर्ड्स बैक, 3 लेवल में डिवाइड किया। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। अब ये कुछ नहीं है, बीच वाले को हम बोलते हैं कन्वेंशनल मोरालिटी। कन्वेंशनल, उससे पहले वाला प्री कन्वेंशनल, उसके बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल। बीच वाला हमारे पास जो लेवल होता है वो है कन्वेंशनल मोरालिटी। उससे पहले वाला हो गया प्री कन्वेंशनल और बाद वाला हो गया पोस्ट कन्वेंशनल। बोर्ड एग्जाम, एग्जाम से पहले जो एग्जाम होते हैं प्री बोर्ड, एग्जाम के बाद होगा ऑफ कोर्स री एग्जाम होता है, लेकिन उसको हम पोस्ट बोर्ड एग्जाम भी बोल सकते हैं। तो वैसे बीच वाला है कन्वेंशनल, उससे पहले वाला प्री कन्वेंशनल और उसके बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल। तो ये केबी थ्योरी लिखा है, केबी का मतलब है कोलबर्ग। तो कोलबर्ग की थ्योरी 3 लेवल में डिवाइडेड है, कन्वेंशनल बीच वाला, प्री कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। हर एक लेवल में दो दो स्टेजेस हैं। प्री कन्वेंशनल में 2 है, कन्वेंशन में 2 है और पोस्ट कन्वेंशन में भी 2 है। तो टोटल कितनी स्टेजेस हो गई? 6। 2 कन्वेंशनल की, 2 पोस्ट कन्वेंशनल की और 2 प्री कन्वेंशनल की। अब हम बात करते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज की। जो प्लीज लिख रहा हो अच्छे से लिख ले, मैंने बहुत अच्छी तरीके से इसका चार्ट बनाया है सो दैट आपको कहीं पे भी क्लैरिटी और डाउट रहे ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज की। उसमें 2 स्टेजेस लिखे हैं, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में बच्चा बहुत छोटा होता है, तो बच्चा ओबीडियंट और पनिशमेंट की वजह से, ओबीडियंस और पनिशमेंट की वजह से मोरालिटी शो करता है। यानी कि वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट होता है और दूसरा वो पनिशमेंट से बचना चाहता है। हम बच्चे को डरा के रखते हैं, बेटा अगर ऐसा काम करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी, हाथ ऊपर करके खड़ा कर देंगे काम पूरा नहीं करके आओगे तो इसीलिए वो काम करता है। वो अपने मन से काम नहीं कर रहा है, नहीं तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम ही काम करके आते हो क्लास में। तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 या 3 लोगों के बारे में बताया, तो किसी ना किसी के अंदर जरूर होगा कि कल से मैं भी क्वेश्चंस करूंगा या कल से मैं भी क्वेश्चंस के आंसर करने की कोशिश करूंगा या करूंगी, सो दैट बिकॉज आई मे बी ओबीडियंट, मैं बहुत ओबीडियंट मानी जाऊंगी। तो जो स्टेज 1 है वो ओबीडियंट और पनिशमेंट है। तो आपको कभी भी ओबीडियंट और पनिशमेंट वर्ड दिख जाए कोलबर्ग की थ्योरी में मॉरल डेवलपमेंट में, तो समझ लेना स्टेज 1 है। और कौन सा है? प्री कन्वेंशनल है। कौन सा है? प्री कन्वेंशनल। दूसरा आता है स्टेज 2। इसमें आता है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज। ये टिट फॉर टैट होता है। छोटे बच्चे को बोलो बेटा तुम्हारे किसी ने गाल पे थप्पड़ मार दिया, तुम क्या करोगे? मैं दूसरा रख के दे दूंगा उसको। तो यानी जैसा उसके साथ करोगे वो वैसा ही तुम्हारे साथ करता है। इक्वालिटी की बात करता है, एक्सचेंज की बात करता है कि तुम मुझे 2 रुपए दो तब मैं तुम्हें 2 रुपए दूंगा। ठीक है, तो ये जो सेकंड स्टेज होती है इंडिविजुअलिज्म और एक्सचेंज की होती है। प्री कन्वेंशनल स्टेज को हमने 2 क्लासेस में क्लासिफाई किया, स्टेज 1 ओबीडियंस एंड पनिशमेंट एंड स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यहां पर एक वर्ड आता है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा करता है बच्चा। ठीक, मतलब अगर मेरे साथ अच्छा करोगे तो मैं अच्छा करूंगा, आप बुरा करोगे तो मैं आपके साथ बुरा करूंगा। तो यहां पर ये इसकी 2 स्टेजेस हो गई। अब हम आते हैं कन्वेंशनल पे। कन्वेंशनल में ऑफकोर्स स्टेज 1 स्टेज 2 वहां हो गई है, तो इसमें आइए स्टेज 3 और स्टेज 4। अब स्टेज 3 क्या है? इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। यानी कि हम उसे बोलेंगे तुम ऐसा करोगे तो तुम गुड बॉय बन जाओगे, तुम ऐसा करोगे तो तुम गुड गर्ल बन जाओगे। तो यहाँ पे मैंने जीबी और जीजी लिखा है। जीबी मतलब गुड बॉय और जीजी मतलब गुड गर्ल। तो वो अपने आप को अच्छा शो करने के लिए, गुड बॉय गुड गर्ल शो करने के लिए क्या करता है? अपने आप के अंदर मोरालिटी को लाता है, क्योंकि अगर मैं अच्छा होऊंगा तो मैं गुड बॉय बन जाऊंगा और मैं अच्छी होंगी तो मैं गुड गर्ल बन जाऊंगी। तो गुड गर्ल गुड बॉय आए तो समझ जाना स्टेज 3 की बात कर रहा है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, वो भी किसके अंदर? कन्वेंशनल के अंदर। और चौथा आता है सोशल लॉ एंड ऑर्डर को। अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, उसे कानून के बारे में पता चल जाता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर है, मुझे ये मेंटेन करके रखना है। जैसा भी सुरभि मैम ने हमें बताया, चलो पूजा चौहान मैम को वेलकम, बहुत जल्दी आई है, थ्योरी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पर बच्चा सोशल ऑर्डर को मेंटेन करता है, यानी सोशल लॉ एंड ऑर्डर को वो मेंटेन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसा मैम ने बताया कि नहीं उसने गलत काम किया क्योंकि मॉरल वो लीगली वो गलत था, चोरी नहीं करनी चाहिए थी। तो ये वाली बात बच्चे की समझ में आती है स्टेज 4 में कन्वेंशनल की। इससे पहले वो उसको इससे पहले कुछ भी समझ में नहीं आता है। अब आ जाते हैं पोस्ट कन्वेंशनल पे। तो पोस्ट कन्वेंशनल पे स्टेज 5 और स्टेज 6 में डिवाइडेड है। इनके नाम याद रखना जरूरी है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, और इंडिविजुअल राइट्स।
अब वो अपने राइट्स के बारे में जानता है और वो सोशली कॉन्ट्रैक्ट रखता है, मतलब उसको पता होता है कि अच्छा ये लोगों के नियम हैं, ये मुझे फॉलो करने हैं। जैसे गांधी जी के बहुत सारे नियम थे, वो हम सब फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे उनका था कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब इन द सेंस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो सोसाइटी के नॉर्म्स को एंड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा। और जो फाइनली इसके अंदर स्टेज 6 आती है, इसमें आता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। ये वो स्टेज होती है जब आदमी बिल्कुल महान बन जाता है, स्वामी विवेकानंद बन जाता है, गांधी जी बन जाता है, नेल्सन मंडेला बन जाता है, जहां पर वो अपनी थीसिस खुद ही लिखना शुरू कर देता है। यानी कि वो पूरा सोसाइटी के लिए यूनिवर्सली काम करती है। जैसे गांधी जी ने बोल दिया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या फिर वो जो मार खाने वाला मूवमेंट था जिसमें लोग अपने आप को मार खाते थे, यस एनी ऑफ द सोशल साइंस स्टूडेंट, जिसमें वो कहते थे हम उनको नहीं मारेंगे, हम उनसे मार खाएंगे। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना, तो इतना बड़ा प्रिंसिपल दिया उन्होंने सत्याग्रह का। तो ये सारा तब आता है हमारे अंदर जब हम बिल्कुल महान बन जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, सब जगह फॉलो होते हैं। जैसे नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए थे, तो वो सारे वर्ल्ड वाइड फॉलो हो रहे हैं। तो इस स्टेज तक आते आते आदमी बिल्कुल महान बन जाता है, और सभी लोग इस या सोशल कॉन्ट्रैक्ट वाले इंडिविजुअल राइट्स तक नहीं पहुंच पाते। ज्यादातर लोग सोशल लॉ एंड ऑर्डर तक ही रुक जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने खुद के प्रिंसिपल्स देते हैं, लॉज देते हैं। इनके एग्जांपल मैंने आपको दे दिए, स्वामी विवेकानंद हो गए, महात्मा गांधी हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए हैं। तो ये बड़े बड़े लोग हैं जो बड़ी बड़ी थीसिस देते हैं और हम जिनको फॉलो करते रहते हैं। सोशल ऑर्डर तक आकर के मोस्टली लोगों की मोरालिटी रुक जाती है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर तक के लिए ही मॉरल डेवलपमेंट करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। अब 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट में अगर आप में से किसी को कोई डाउट तो पूछ लो, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, और उसके बाद में आपको कुछ नहीं डायरेक्टली पेपर दिखाऊंगा सीटेट का, जिसमें आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, दोनों क्वेश्चन आप में से कोई एक इंसान सॉल्व करेगा। यस, तो कोलबर्ग की थ्योरी में अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं 2 मिनट के अंदर रिवाइज करा दूंगा पूरी थ्योरी। यस, एनी वन ऑफ यू? पूजा मैम वेलकम, आप बहुत जल्दी आए हो, आपका स्वागत है। नहीं नहीं, इट्स ओके, मैंने तो कहा आपका स्वागत है, आई एम वेलकमिंग यू मैम। ओके, तो लेट्स रिवाइज ओनली फॉर पूजा मैम बिकॉज शी इज सो लेट। कोलबर्ग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। इससे पहले किसने दी थी? इससे पहले हमें दी थी मिस्टर जीन पियाजे ने। जीन पियाजे हमें इससे पहले एक और थ्योरी दे चुके हैं, दैट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, मॉरल डेवलपमेंट में भी अपना पैर घुसाया था, लेकिन वो थ्योरी में केवल 2 स्टेजेस थे, इसीलिए मिस्टर लॉरेंस कोलबर्ग ने आकर के उसके फर्दर स्टेजेस बना दी, 1 2 3 4 5 6। उन 6 स्टेजेस को उन्होंने 2 2 स्टेज की क्लासिफाई में क्लासिफाई किया है। उसके पहले हमने पढ़ा हेंस डिलेमा। हेंस डिलेमा की क्लास में कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। आदमी की बीवी बीमार है, पैसे हैं नहीं, डॉक्टर ने वैक्सीन बना दी, डॉक्टर वैक्सीन दे नहीं रहा, वो जाके चोरी करके ले आया, और चोरी करने के बाद अपनी उसको वाइफ को उसने दे दी। उसके हिसाब से क्या करना था, इस स्टोरी के ऊपर लॉरेंस कोलबर्ग ने लोगों से सवाल पूछे, और उन सवालों के आंसर्स के हिसाब से उसने ये क्लासेस बनाई। 3 लेवल्स बनाए, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। बीच वाला कन्वेंशनल, उससे पहले वाला प्री कन्वेंशनल, और उसके बाद वाला पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेजेस बनाई, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। स्टेज 2, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, टिट फॉर टैट, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेज 3, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड गर्ल गुड बॉय। उसके बाद सोशल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए स्टेज 4। स्टेज 5, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। एंड फाइनली यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यानी कि इंसान बन गया पूरा का पूरा महात्मा गांधी। बताओ सारी चीजें क्लियर है या नहीं? जल्दी बोलो। यस, ऑल ऑफ यू? ये सबसे पहले यस सर, ओके, आकांक्षा मैम का यस सर आया, ठीक है। तो हम पहला सवाल आकांक्षा मैम से पूछने वाले हैं। अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू।